पिथौरागढ़ की धरती पर जन्मा एक ऐसा अरबपति जिसने पूरे एशिया में अपनी पहचान बनाई। टिम्बर किंग ऑफ इंडिया दान सिंह बिष्ट, जिन्हें लोग मालदार नाम से जानते हैं। पहाड़ का वो बेटा जिसका व्यापार जम्मू से लाहौर तक और पठानकोट से वजीराबाद तक फैला था। कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत से। पिथौरागढ़ का एक खूबसूरत गांव कुईतड़, जहां राय सिंह बिष्ट का एक गरीब परिवार रहा करता था। परिवार की मूलभूत जरूरतें भी मुश्किल से पूरी होती थी। तभी राय सिंह बिष्ट ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की घी की डिमांड को देखते हुए घी की सप्लाई शुरू कर दी। उनके पुत्र देव सिंह ने भी उनका साथ दिया। धीरे धीरे घी की सप्लाई से अच्छी आमदनी होने लगी और कारोबार चलने लगा। अब देव सिंह बिष्ट ने ठेकेदारी का काम भी शुरू कर दिया। ठेकेदारी से उन्होंने क्षेत्र में अपना अच्छा नाम कमा लिया। परिवार संपन्न होने लगा, लेकिन यह परिवार बुलंदियां पर तब पहुंचा जब देव सिंह के पुत्र दान सिंह व्यापार में उतरे। दान सिंह का जन्म 1906 में हुआ। 12 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इसी बीच वे लकड़ी के व्यापार की बारीकियां सीखने के लिए एक ब्रिटिश व्यापारी के साथ बर्मा चले गए। कुछ समय बाद जब दान सिंह वापस लौटे तो पिता देव सिंह के व्यापारियों से अच्छे संबंधों के चलते उन्होंने अंग्रेजों को बड़ी रकम देकर 22 गांव की हकदारी ले ली। फिर बेरीनाग और चौकड़ी में चाय के बागान बनवाए। उस समय चीन की चाय का स्वाद पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन देव सिंह बिष्ट ने ऐसी चाय उगाई जो चीन और यूरोप दोनों में छा गई। इसी दौरान अंग्रेजों ने कुमाऊं के जंगलों की कटाई का एक बड़ा टेंडर जारी किया। यह भारत की सबसे बड़ी नीलामियों में से एक थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि किसी भारतीय को यह टेंडर मिले, लेकिन कुमाऊं के मालदार दान सिंह बिष्ट और उनके पिता देव सिंह ने 5 करोड़ की बोली लगाकर यह टेंडर अपने नाम किया। उसके बाद इस परिवार की बुलंदियां आसमान छूने लगीं। देव सिंह बिष्ट ने भी पुष्पा मुमी की तरह नदियों के सहारे लकड़ियां काट गोदाम तक पहुंचाईं और उन्हीं के गोदाम की वजह से उस जगह का नाम पड़ा काठ गोदाम। इस दौर तक दान सिंह बिष्ट को टिम्बर किंग ऑफ इंडिया यानी मालदार कहा जाने लगा। नीलामी में उनके लिए अंग्रेज भी अलग से सोफा लगवाया करते थे। जितने मशहूर वो अपनी दौलत के लिए थे, उतने ही मशहूर अपने दान के लिए भी हुए। जन कल्याण के लिए उन्होंने कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और धर्मशालाएं बनाईं। पहाड़ों में बच्चों के खेलने के लिए मैदान बनवाए। नैनीताल का डीबीएस कॉलेज, पिथौरागढ़ का देव सिंह और ऐसे ही अनगिनत नाम। आज भी जब दानवीरों की बात होती है तो मालदार परिवार को याद किया जाता है। ये थी पहाड़ के अरबपति दान सिंह बिष्ट की कहानी। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए फॉलो करें द पहाड़ी थ्रेड को।